साधना माने अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाना, आपने देखा है ना, खेत की जुताई हो जाती है, उसके बाद बुआई होती है। अगर उसकी जुताई अच्छी तरीके से न हुई होगी तो बुआई नहीं हो सकेगी, और बुआई नहीं हो सकेगी तो उसमें फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। फसल अच्छी पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बुआई ठीक तरीके से की जाए। और बुआई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि खेत को जोत करके ऐसा मुलायम बना लिया जाए कि उसमें कंकड़ पत्थर अमुक चीज़ तमुक चीज़ कुछ नहीं रहे, बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन हो जाए। फिर आप बोएंगे, तो आप बोएंगे बिल्कुल पैदावार होगा। और आप ज़मीन के साथ में जद्दोजहद न करेंगे, ज़मीन के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ज़मीन को इस तरीके से मुलायम नहीं बनाएंगे, तो आप फिर नहीं फायदा कर सकेंगे। कपड़े की धुलाई पहले करनी पड़ती है, रंगाई बाद में। आप रंगाई बनाएंगे अच्छी, अच्छा कपड़ा रंगेंगे तो कैसा, मैला कपड़ा रंगेंगे? मैला कपड़ा नहीं रंगा जा सकता। नहीं साहब, काला कपड़ा इसी को आप रंग लीजिए, गुलाबी रंग लीजिए, गलत बात है। ये जब तक आप धो करके इसकी मलिनताएं साफ नहीं करेंगे तब तक धोया नहीं जा सकता। राम नाम एक तरह की रंगाई है, भगवान की भक्ति एक तरह की रंगाई है। इसके लिए धुला हुआ कपड़ा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। साफ सुथरा अगर नहीं रखेंगे तब फिर बिल्कुल मुश्किल की बात है। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेने की इच्छुक होती है, गोदी में ले लें, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर ली और टट्टी से कपड़े मैले कर लिए और अपने बाल भी टट्टी में सान लिए और हाथ में सान लिए। जैसे ही माँ उधर से निकली, बच्चा रोने लगा, मम्मी दूध पिएंगे, गोदी में आएंगे ना। है तो माँ का बच्चा, पर गंदे को लेगी क्या? गोदी में गंदे को नहीं ले सकती। माँ ने कहा नहीं, गलत बात है, अभी ठहरना पड़ेगा। माँ ने पानी लगाई, गर्म पानी लाई, गर्म पानी से उसको धोया, उस पुराने वाले गंदे कपड़ों को उतारा, साफ कपड़े पहनाए, जहाँ जहाँ उसको टट्टी लगी हुई थी सब धोई, उसके बालों को धोया, हाथों को धोया, साबुन से धोया, फिर सुखाया। सूख करके जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने छाती से लगा लिया, गोदी में ले लिया, ये कर लिया। भगवान भी ठीक इसी तरह के आदमी है। पहले कुचैले आदमी को नहीं लेते, नापसंद करते। भगवान नापसंद करते हैं। हर आदमी से ये कोशिश करते हैं कि कोई मैला कुचैला आदमी ना हो, साफ सुथरा आदमी हो। साफ सुथरा मेरा मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, भीतर से भी है। पूजा पाठ करने आप जाते हैं तो साफ सुथरा कर रखते हैं कि नहीं रखते? कमरे को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं। सब कुछ जो पूजा का घर है उसमें साफ सुथरापन से जाया जाता है, मैला कुचैलेपन से नहीं जा सकेंगे। आप जूते पहन के जाएंगे, कैसे बात बनाइए? नहीं बनाइए बात। इसलिए साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मेहमान घर आते हैं, तब लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते? दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते? और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे नहीं करेंगे? साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे? तपस्या इसी का नाम, तपस्या इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसार कलमस हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएं, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम में नहीं होती, इससे कम में से साधना नहीं होती। आप बर्तन में पानी लेंगे, कितना पानी लेंगे? बर्तन आपका जितना बड़ा उतना पानी मिलेगा। बरसात हो रही हो बहुत जोरों की, तो आपके पास जो भी बर्तन हो आप खुले में रख दीजिए, उतना ही भरा हुआ पानी मिलेगा। कटोरी आपके पास छोटी सी हो तो आप कटोरी रख दीजिए, कटोरी भर के पानी मिल जाएगा। थाली हो, थाली भर के पानी मिल जाएगा। और अगर आपके पास गड्ढा है तो गड्ढा भर के पानी मिलेगा। तालाब आपका है तो आपको तालाब में जो भयंकर वर्षा होती है तो तालाब रातों रात भर के पूरे हो जाते हैं। आपके पास क्या है बोलिए, उसी के हिसाब से देंगे। ईसा भगवान की कृपा होगी तो देंगे, कृपा होगी तो फिर काय में देंगे, ये तो बताइए। जब तक आप अपनी पात्रता के बारे में साफ नहीं हो जाते कि आपकी पात्रता कितनी है और आपने अपने आप को कितना सर्कस के तरीके से मुनासिब बना लिया है, उसी हिसाब से आपको मिलेगा। घोड़ा जितना चाल चलना जानता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। गाय जितना दूध देती है उतना पैसा मिलता है। जो जितना घोड़ा तेजी से चलता है उस हिसाब से जो खरीदार है पैसा देता है। आपकी पात्रता क्या है? पात्रता बताइए ना। पात्रता से हमें क्या करना है? भगवान तो बड़े दयालु हैं और बिना कृपा के ही
सबसे ऐसे कर देते हैं ना, सबसे ऐसे नहीं करते। अगर आपका कमंडल में छेद है तो डूब जाएंगे आप, देख लेंगे। नहीं साहब नाक पार लग जाएगी, नाक का मल्ला बहुत अच्छा है, नाक का मल्ला तो बहुत अच्छा है, आप बैठने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन नाक में सुराख कर रखे हैं तब फिर आपकी नाक डूबे। और आपका कमंडल और आपने बर्तन कोई रखा हुआ है, सुराख नहीं है, तो ये बराबर पानी पे तैरता रहेगा। और आपने छेद कर दिया इसमें, तो छेद में पानी भरना शुरू होगा, और छेद में पानी भरने के बाद में आपका कमंडल डूब जाएगा, आपकी नाक डूब जाएगी। आप जो कुछ भी करेंगे वो बिना डूबे बिना फिर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने छेद कर दिया। छेद करने में जहाँ कहीं भी सारी जिंदगी भर हम तैयारी करते रहे कि अपने छेदों को बंद करते रहे, छेद कहीं न हो जाए, वहाँ उसका ध्यान रखते रहे। वासनाओं की बाबत, तृष्णाओं की बाबत, अहंता की बाबत, ये 3 सुराख है, इन्हीं को भवबंधन कहते हैं। भवबंधन मनुष्य की ख्वाहिशें, आध्यात्मिक ख्वाहिशें तो आप तब करेंगे ना जब संसार की ख्वाहिशों से मन हटा लेंगे तब। और आपकी संसार की ख्वाहिशों में आपका इतना मन लगा हुआ है बेताशा, तब फिर आप अध्यात्म की ओर कैसे मन लगा पाएंगे, पूजा की ओर कैसे मन लगा पाएंगे। सब और से मन समेटेंगे नहीं तो एक दिशा में किस तरीके से करेंगे। आप बंदूक की गोली का निशाना लगाते हैं, जब तक निशाने पर आपका ध्यान नहीं है, कभी इधर को भी देख रहे हैं, कभी इधर को भी देख रहे हैं, कभी इधर को भी मटक रहे हैं, कभी इधर को मटक रहे हैं, 20 जगह मटक रहे हैं, फिर आप ये चाहते हैं कि बंदूक की गोली का निशाना ठीक लगाए। सब और से निगाह उठाइए, सब और से देखना बंद की। भगवान आपको गोदी में लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन आपने 2 ऐसे बंधन बांध के रखे हैं जो आप भगवान की ओर चल नहीं पाएंगे, आप भगवान की ओर नहीं चल सकते। हाथों में हथकड़ी बांधी है तो आप हाथ कैसे खोलेंगे, गोदी में कैसे जाएंगे। और पैरों में अगर आपने मजबूत ये बांध के रखा है, ये कर रखा है, तो कैसे होगा फिर आपका, बताइए। फिर आप किससे के चलेंगे। पैरों में तो बेड़ी बांध रखी है, तो बेड़ियाँ क्या है, लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी। लोभ की बेड़ी और मोह की बेड़ी, बाकी रह नहीं जाए कहीं, न अपनों के लिए रह जाए, न परायों के लिए रह जाए। लोभ और मोह की के बंधनों को काटने के लिए ज़रूरत थी, इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। अपना मन नहीं मानता तो इसकी पिटाई करनी पड़ती है। घोड़े को समझा करके चलाते हैं, नहीं मानता तो पिटाई करते हैं। बैल को पिटाई करते हैं, बैल जब हल में चलना स्वीकार नहीं करता तो उसकी पिटाई भी की जाती है। हमने अपने आप को पीटना भी सीखा है और अपने आप को ये भी किया है। हमने अपने आप को इतना पीटा, इतना धोया है कि धोकर के धुले हुए कपड़े की तरीके से भक हो गए। इसलिए ज़्यादा धुलाई की हमको आवश्यकता पड़ी और ज़्यादा सफाई की हमको आवश्यकता पड़ी, इसीलिए अब हमने ये कर लिया है। आपका ख्याल क्या है? आपका ख्याल शायद ये है कि भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेने से सब पार हो जाते हैं और अपने आप का कुछ सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को संभालना नहीं पड़ता, भगवान का नाम लेने से ही सबका उद्धार हो जाता है। अच्छा, जरा कौन कहता था आपसे? वो हमने एक दुआ पढ़ा है, तो इसलिए हम तो समझ गए थे कि ऐसे ही पार कर देता है, राम नाम लिया पार हो गए। कौन सा दुआ है जरा बताना? गढ़का गीध अजामिल तारे तारे सदन कसाई। अच्छा, नाम लेने से हो गए। अच्छा, वाल्मीकि जो था, जो के भगवान का इतना बड़ा भक्त हो गया, जिसकी उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया और अपने बच्चों की गार्जियनशिप जिसकी सुपुर्द कर दी, क्या आप ये समझ